को नजर आ जाएगा कि हिंदुस्तान इस वक्त इस खित्ते में एक मेजर मिलिट्री पावर के तौर पर उभरना चाह रहा है और उसने टारगेट अपना रखा हुआ है कि चीन के साथ में। देखते हैं ये जो इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, अमेरिका का इतना ज़्यादा भारत के पलड़े में वजन डाल देना, और पहले तो हम अमेरिका को कह लेते थे कि आप क्या कर। और हिंदुस्तान भी यही था, हिंदुस्तान को भी कोई नहीं पूछता था, लेकिन उसने भी जब अपने इकोनॉमी को खोला और पैसे कमाए तो उनकी भी इज्जत बढ़ गई। इसी तरह बात समझ गया है, भारत ये जान चुका है कि चीन को पटकनी देने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रत्येक देश तक अपनी पहुंच बनाना। इसमें कितनी सच्चाई है और भारत ने इस टाइम पे ये स्ट्रेटेजी क्यों अपनाई? चाइना को चुनौती और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको दिखाना कि भाई हमारे पास इतनी पावर है कि हम तुम्हारी बंदरगाहों का भी दिफा कर सकते हैं। मोदी जी की एक खासियत है, ही लुक्स एट थिंग्स पॉजिटिवली। हाँ, उनको एक है, आप उनकी पूंछ पे हाथ रखेंगे ना तो वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे शेर होता है ना, आप उसकी पूंछ को हाथ लगाते तो वो छोड़ता नहीं है। हम वो वायरस है जो डिलीट करने से भी नहीं जाता बिकॉज चाइना से रिलेशन है ना आपका। बिल्कुल जाना चाहिए कि इंडिया के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर और सारा कुछ है, दैट इज एट पार विद द वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। और अब नमस्कार दोस्तों, अब आपने एक बात डेफिनेटली सुनी होगी कि अपना दुश्मन भी ऐसा रखो कि जिससे देखकर आप कुछ सीख सको। मतलब होता है कई बार कि हम चौराहे पर बैठे रहते हैं, जिससे टाइम का वेस्ट होता है, बस सीखना कुछ नहीं होता। लेकिन अपना दुश्मन भी ऐसा रखो कि जिसकी कंपटीशन करते करते आप भी इतना पावरफुल हो जाओ कि भाई आपको खुद ही बताना चले। हम पाकिस्तान को तो पीछे छोड़ चुके हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान को हमने अब तक अपना मेन दुश्मन काउंट किया होता तो होता क्या, आखिरकार सिचुएशन ये होती कि भाई हम उसी एक मायाजाल में फंसे रहते और चाइना इसमें हमें बिजी रखता। लेकिन हमने क्या किया, वो मायाजाल तोड़कर हम चाइना के पीछे पड़े और चाइना को हम 3-4 बार ये दिखा भी चुके हैं कि भाई पाकिस्तान कब का पीछे छूट चुका है। हमारा मुख्य टारगेट है अब चाइना। नो डाउट चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमी में अच्छा खासा डिफरेंस है, लेकिन हम जो कैचअप कर रहे हैं उससे चाइना को ये पता है कि अगर इंडिया के साथ हमने कुछ दुर्व्यवहार किया या फिर किसी भी टाइप की गलती करने की कोशिश की तो इंडिया का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और अमेरिका भी यही चाहता है कि चाइना जो है वो भारत के आसपास मतलब कि फंसा रहे। हालांकि हमारा टारगेट ये है कि हम अमेरिका से मदद लेना नहीं चाहते। हम खुद भी यहाँ पर सक्षम है कि हम चाइना को जो चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हमको मदद मिल रही है तो ठीक है, हम उसको वेलकम भी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आपने टारगेट ही चाइना को कर दिया तो पाकिस्तान कब का पीछे छूट चुका है। और पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि इंडिया के खिलाफ किसी भी टाइप का एडवेंचर करे, क्योंकि साथ में दोनों लपेटे जाएंगे। और जब चाइना को भी हम कंपटीशन दे देते हैं तो पाकिस्तानियों को या फिर कहे कि पाकिस्तानी मीडिया को अच्छा खासा यहाँ पर पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हिंदुस्तान भी बड़ी तेजी से अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है और स्पेंडिंग उसकी 81 बिलियन या इसके करीब करीब जो है बताई जाती है अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट। और ये अगर आप पिछले कई सालों से इसका ग्राफ देखें तो भी आपको नजर आ जाएगा कि हिंदुस्तान इस वक्त इस खित्ते में एक मेजर मिलिट्री पावर के तौर पर उभरना चाह रहा है और उसने टारगेट अपना रखा हुआ है कि चीन के साथ मैंने मुकाबला करना है हर लिहाज में और हर सूरत में। और इस सिलसिले में अमेरिका की उसको मदद हासिल हो रही है। हमारे लिए इंडिया के साथ टैंक बाय टैंक और एयरक्राफ्ट फॉर एयरक्राफ्ट, गन फॉर गन, सोल्जर फॉर सोल्जर तो हम नहीं क्वांटिटी उस तरह रख सकते, ना ही हमें इस किस्म की कोई आर्म्स रेस में पड़ना चाहिए, क्योंकि वो हम नहीं कर सकते। बात समझ गया है, भारत ये जान चुका है कि चीन को पटकनी देने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रत्येक देश तक अपनी पहुंच बनाना में फैलाएगा। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में ग्लोबल साउथ देशों के साथ अपनी पहुंच को मजबूत करके अरब देशों में अपनी पैठ बनाकर और साथ ही साथ अब अफ्रीकी देशों तक भी अपनी पहुंच को मजबूत करने की दिशा में जरूरी कदम चीन के एकाधिकार को रोकने के लिए और एक मजबूत विकल्प बनने के तौर पर इसमें कितनी सच्चाई है और भारत ने इस टाइम पे ये स्ट्रेटेजी क्यों अपनाई हैं और सी पैक वगैरह। और जो चाइना के जो इलाका है खासतौर पे गल्फ में जो इस वक्त चाइना ने ईरान सऊदी अरेबिया की दोस्ती कराई है और जो जिस तरह से वो अपना पांव फैला रहा है और यूएई वगैरह और दूसरे मुल्क ऐसे करके चीन को देख रहे हैं कि भाई ये तो घुसता ही चला जा रहा है, उनको एक सहारा देने के लिए कि भाई हम यहाँ मौजूद हैं, अब हम वो
जी नहीं कर रहे कि डिफेंसिव पॉलिसी, अब हम ऑफेंस के लिए भी तैयार है, वी आर देयर फॉर यू। तो ये जो गल्फ का एरिया है और जो इंडियन ओशन का एरिया है, इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे पास ये ताकत मौजूद है। तो एक तो चाइना को चुनौती, और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है उनको दिखाना कि भाई हमारे पास इतनी पावर है कि हम तुम्हारी बंदरगाहों का भी दिफा कर सकते हैं। मोदी जी की एक खासियत है, ही लुक्स एट थिंग्स पॉजिटिवली। हाँ, उनको एक है, आप उनकी पूंछ पे हाथ रखेंगे ना तो वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे शेर होता है ना, आप उसकी पूंछ को हाथ लगाते तो वो छोड़ता नहीं है। मोदी जी का वही है। पाकिस्तान अगर मोदी जी को तंग ना करे, ही विल नॉट इवन लुक एट इट। उनके लिए पाकिस्तान शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्होंने अपने दिमाग से डिलीट कर दिया इसको। लेकिन अगर तंग करेगा पाकिस्तान, फिर वो छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं तो सर, चीज है ना। हम डिलीट करने से भी, हम वो वायरस हैं जो डिलीट करने से भी नहीं जाता। तो इसलिए बिकॉज चाइना से रिलेशन है ना आपका। बिल्कुल सर, वो कंप्यूटर में होता है ना, वो सॉफ्टवेयर को आप डिलीट भी कर दें तब भी वो वायरस रह जाता है। वो जब तक पूरा फॉर्मेट ना किया जाए तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए हमारे साथ आप बिल्कुल मत समझिए कि मोदी जी हमें दिमाग से डिलीट करेंगे तो हम तो चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने बड़े ओपनली बोला है, अगर मुझे तंग किया गया तो मैं पूरा डिलीट कर दूंगा। तो उसकी नौबत जाना चाहिए कि इंडिया के पास जो मिलिट्री हार्डवेयर और सारा कुछ है दैट इज एट पार विद द वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। और अब मजे की बात बताऊं, अगर आप किसी इंडियन से बात करें और पूछें कि ये जो आप इतनी मिलिट्री कर रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो? तो चाइना के लिए कर रहे हो। पाकिस्तान का बोलो, नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान की तो है ही कोई नहीं। ओ नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। भाई भाई ये कैसे हो सकता है? घर में बात करते हैं टू फ्रंट वॉरफेयर की, जब पाकिस्तानियों से बात करेंगे तो नहीं नहीं, वो तो हम तो पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, ये तो चाइना के लिए। 100% पाकिस्तान के लिए, 100% ये पाकिस्तान के लिए है। वो कोल्ड वॉर की तरफ लेके जा रहा है। अब ऐसे में अगर हिंदुस्तान इतना पावरफुल हो जाता है, जैसे आपने कहा कि उनके अब 2 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसके अलावा पूरी इंडियन ओशन के अंदर एक जाल बिछाया हुआ है, वो उन्होंने एक सागरमाला स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, नंबर ऑफ पोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। तो इंडियन ओशन में वो अब सॉवरेनिटी राइट्स क्लेम करते हैं कि कौन कौन उनके पानियों में दाखिल हो सकता है, शिप कौन सा नहीं हो सकता। अगर ये आप ही ने शायद एक प्रोग्राम किया था कि वो कहते हैं कि हम ये एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी में ला रहे हैं, बहर अरब में ला रहे हैं, तो इसका मकसद है कि हम रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो आपने सवाल किया कि भी क्यों, किस बात की रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि उनका झगड़ा सवाए पाकिस्तान के, बाकी तो किसी मुल्क के साथ नहीं है, तो क्या ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है? तो ये सारे सवालात की वजह से यहाँ पे मामला जो है वो काफी कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है। बिकॉज चाइना कभी भी दूसरे के फायदे की काम नहीं करता। मैं इस कंट्री में रह रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैं ये स्टेटमेंट भी दे रहा हूँ तो ये रिस्की स्टेटमेंट है, बट ये फैक्ट है कि चाइना कभी भी दूसरे कंट्री का फायदा नहीं देखता। आपने ग्वादर एरिया का हाल देखा है? वहां पे लोकल फिशरमैन ने लास्ट ईयर वहां पर कितने प्रोटेस्ट किए थे कि वहां पे फिशेस खत्म कर दी इन्होंने, क्योंकि वो छोटी छोटी अपनी किश्तियां लेके जाते हैं जिसमें 2 आदमी बैठ सकते हैं। इन्होंने बड़े बड़े ट्रॉलर लेके गए वहां पर, ट्रेलर्स, इन्होंने सारी मछलियां निकाल दी। एंड आपके बंदों को एक एक मछली मिलती है जो बेचारे फ्राई करते खुद खा लेते हैं, बट बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो चाइना जब जाएगा वो सारा का सारा तहस नहस कर देगा। उसको सिर्फ ग्वादर चाहिए फॉर मिलिट्री बेस, ताकि इंडिया के ऊपर नजर रहे, और इधर से मेडिटेरेनियन सी उसके ऊपर पूरा नजर रहे, ताकि उसका तेल आसानी से पहुंचता रहे उसको। दूसरा, उसको चाहिए कि वहां से पाइपलाइन डाल के पूरा अपनी कंट्री में ले जाए। उसको कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान के साथ। और ये अगर आप सोचते हो कि आपके कंट्री में कोई फायदा होगा, आप भूल जाओ इस चीज को। आपको एक पैसे का फायदा। इंडिया ने एक अपनी इंटेंशन शो की है कि जी हमें वेपनाइज्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल चाहिए एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए, और इसी से वो समझते हैं कि हमारी सर्वेलेंस जो है वो बूस्ट हो सकती है। और वो कह रहे हैं हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाहिए। लेकिन क्या ड्रोन का कोई ड्रोन तो लिया तो नहीं होना कि ड्रोन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चलना है? ड्रोन LOC पे भी चलेगा, ड्रोन हमारी